देखिए जी, काबीना की तब्दीली चीफ मिनिस्टर साहब का स्वाबदीद इख्तियार है और जब वो चाहेंगे तब्दीली करेंगे। और काबीना की तब्दीली जो है कोई बुरी भी नहीं है, जब भी होनी चाहिए। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है और लोगों को मौका दिया जाता है और ऑप्शन चेंज किए जाते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, जब भी होनी होगी। प्रेसिडेंट साहब के पास जो मीटिंग थी उसमें डेफिनेटली जो आइंदा सैलाबी सूरत हाल हैं या बाकी जो इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत हुई। और प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि मुल्क में अफाम तफहीम का माहौल हो, मुल्क में सब मिलकर आगे चलें। पाकिस्तान की बात वो ज़्यादा सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट साहब ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। उनकी सोच वो एक मुल्क के सदर मुमलिकत हैं और सदर साहब जो है पाकिस्तान की सालमियत के बारे में, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हमेशा जो है वो एक्टिव रहे और हमेशा पाकिस्तान की बात की। जहाँ तक आपने बात नए सूबों की तो देखें जी, ये शोशे लोग छोड़ते हैं। आइन पाकिस्तान जो है बहुत वाज़ेह है। आइन पाकिस्तान में है कि अगर किसी ने कोई नया सूबा बनाना है तो उस सूबे की असम्बली ने पहले पास करना है। तो सिंध असम्बली तो मुझे नहीं लगता कि कभी ज़िंदगी भर इसको पास करेगी। मैं आइनी बात कर रहा हूँ, मैं कानूनी बात करता हूँ। सिंध असम्बली कभी भी इसको पास नहीं करेगी और ख़ास तौर पर जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मेंबर भी असम्बली में मौजूद है तो सिंध असम्बली कभी भी इसको पास नहीं करेगी। ये वाज़ेह मौक़िफ़ है मेरा और बाकी आइन से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। साहब ये बताइएगा कि हमारे साथ ही जो है शाहरा भुट्टो बनी है, सोशल मीडिया पे बहुत अफवाह आ रही कि भुट्टो तबाह होगी, कंस्ट्रक्शन सही नहीं हुई है, इसमें कितनी सदाकत है? और इसके साथ साथ ये जो साथ नदी में एक और पुल बन रहा है, इस पर कितना टाइम लगेगा? देखिए, कोरंगी कॉस्बे की आप बात कर रहे हैं जो सामने बन रहा है, देखें उसमें भी बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। जहाँ तक आपने बात की शाहरा भुट्टो की, मैंने देखा एक फिर अगेन मैं कहूँगा एक पार्टी से मुंसलिक एक टीवी चैनल, एक जमात से मुंसलिक एक टीवी चैनल वो आज भी दिखा रहा था उसकी रिपोर्ट शाहरा भुट्टो के कि भाई यहाँ पे कोई मसला है। भाई शाहरा भुट्टो का जो ट्रैक पब्लिक के लिए खोला गया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाहरा भुट्टो का वो ट्रैक जहाँ पे अभी कंप्लीट होना है, जिसने दिसंबर में होना है, वहाँ पे अगर VATR के इशूज़ अभी हैं तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग बारिशें ये चीज़ आती हैं। आप क्वालिटी ऑफ शाहरा भुट्टो जाके देख लें, कहीं से सॉइल टेस्ट करवा लें उसका, कहीं से उसके मटेरियल का टेस्ट करा लें, कहीं पे कोई कमी कोता है तो बताएं तो हम उसको देख भी लें। एक और आपको दूसरी बात बताऊँ, मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता आज और भी ख़राब हालत हो जाए शाहरा भुट्टो की तो हुकूमत सिंध ने नहीं पैसे भरने। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी आपका फर्म है, कंस्ट्रक्शन फर्म, उसने 25 साल तक या 30 साल का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 25 साल का उनका है कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, 25 साल तक उसकी मेंटेनेंस उनकी जिम्मेदारी है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्रिज पे या उस पर अगर कोई कुछ ख़राब भी हो जाए तो ठीक उसने करना है। तो हुकूमत के एक्स चक्कर से कोई पैसे नहीं जा रहे, वो उसी की जिम्मेदारी में आ रही है बात। तो ये मैं वादे कर लूँ, लेकिन वो फिर मैंने कहा ना कि जी कि कुछ लोग एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जो है वो कैंपेन चला रहे हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के। वो मैंने कहा कि कुछ चैनल्स हैं जिनका वाबस्तगी है कुछ सियासी, तो उस हिसाब से वो चला रहे, तो मैं उनको भी साहब NFC के हवाले से बोर्ड जो है वो कायम कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरता है, बारिश के दौरान जो मुतबादिल सड़कें बनाई गई थी, डेवलप हो गई थी, वो दोबारा टूट का शिकार हो गई हैं। अब वहाँ से गुजरना शहरियों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिस्मानी। मैंने आपको बात को कह दी ना। आखिर ये मंसूबा मुकम्मल होगा क्या? कोई डेडलाइन तो बताइए। देखिए जी, मैं भाई देखिए मैं आपको बताऊँ, इस पर मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ और आप लोग आ जाओ, मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। उस पर ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर इशूज़ हैं। जब ये मैं मिनिस्टर नहीं था, जब ये टेंडर उसके हुए थे ना, तब उसका रेट थे कम, तब डॉलर का रेट था 160 रुपये, तब सरिये का रेट और स्टील रेट कम थे। अब रेट उसके हो गए बढ़ गए। जो रिसेशन पूरे पाकिस्तान में हुई तो पूरे पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स के बढ़ गए, तो यहाँ पे भी बढ़ गए। अब ज़रा अभी रेट बढ़े हैं तो उनके क्लेम्स है कॉन्ट्रैक्टर्स के। अब कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम है, कॉन्ट्रैक्टर क्लेमों को हम आँख बंद के भर नहीं सकते। हमने उसके लिए वेरिफिकेशन के प्रोसेस बनाए, उसके लिए हमारी चीज़ें कुछ डिस्प्यूट बोर्ड्स हैं उसमें हल हो रही हैं, कुछ अगर आर्बिट्रेशन में हल होंगी तो आर्बिट्रेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सचेकर के पैसे हैं, उठा के नहीं सकते। ये नहीं है कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, पैसे सरकार के पास पड़े हुए हैं, लेकिन पैसा एक पैसा सरकार खर्च करने से पहले उसका पूरी एक ड्यू डिलीजेंस के प्रोसेस करना चाहती है। एक ये बात। दूसरे इशूज़ क्या थे वहाँ पे जी, KWSSIP की एक लाइन आनी है 2.7 किलोमीटर की। अब आप चाहते हैं कि मैं आज ये बना दूं, कल को अगर मैं ये खोदना पड़ जाए कि दोबारा खोदो यहाँ पे पाइप डालना है, तो आपको क्या फील होगा? आप हमें गालियाँ दोगे कि यार ये लोग, इनकी आंखें थी या नहीं थी कि ये लोग जो है बैठ के
आंखें बंद करके बैठे हुए थे। तो भाई अब वो 2.7 किलोमीटर जब लाइन डलेगी तब कॉरिडोर होगा। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कि कॉरिडोर रेडी हो जाए। मैंने उस महकमे को और लोगों को कहा हुआ है कि जी मुझे दिसंबर तक करके दें आप कॉरिडोर रेडी पूरा, ताकि आवाम को जो तकलीफ है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है, वो ख़त्म हो जाए। BRT में थोड़ा बहुत डिले होती है, डेपोज की पोजीशन का मसला था, सिविल एविएशन के बीच में इशूज़ थे, इशूज़ थे, आपके कुछ कार शोरूम वाले चले गए आर्बिट्रेशन में, तो ये सारे इशूज़ वहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो ब्रिज था मैं आपको बताऊँ, ये ब्रिज बहुत टाइम भी कंप्लीट हो गई। अब इसका जो कॉरिडोर का काम होगा वो डिले होगा। मैं आपको एडवांस बता दूँ, जो कॉरिडोर का काम होगा वो डिले होगा। वो क्यों होगा कि वहाँ पे आएंगे यूटिलिटीज़ का शिफ्टिंग। यूटिलिटीज़ की शिफ्टिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्पेशली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब आप बताएं कि मिसाल के तौर पर सामने खंबे नज़र आ रहे हैं आपको, अब ये बोलना है जी अगर यहाँ पर ट्रैक बने इस खंबे को वहाँ में शिफ्ट करो, तो इतने अच्छे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले और सुई गैस वाले के 2 मिनट में कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में भी मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट जून जुलाई था इसका। बीच में सुई गैस के इशूज़ आ गए कि सुई गैस के पीछे लाइनें जा रही थी, फिर उनके जी चालान भरो, फिर उनको ट्रांसफ़र करो, मतलब ये बहुत ज़्यादा। और हम लोग बिलियंस ऑफ रुपीज़ के सिर्फ पैसे भर रहे हैं जो कि हम गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों को दे रहे हैं कि जी आप अपनी यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करो। और वो भी बादशाह आदमी कभी कहता है कि हमारे पास ये मटीरियल नहीं, ये बाहर से मंगाना पड़ेगा, इसका हम टेंडर करेंगे, इसका ये करेंगे। तो ये सारी अनफॉर्चुनेटली इसके इन लॉन्ग रन हमें फ्यूचर में कुछ प्लानिंग करने होंगे। अभी बता रहा हूँ कि हमारी ये जो ब्रिज है ये रेडी हो जाएगी, दूसरी ब्रिज में टाइमली मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। लेकिन जैसे हम कॉरिडोर में जाएंगे तो वहाँ पे चैलेंजेस आएंगे। वो एक अब इसमें भी मुझे बता रहे हैं PD साहब कल के इलेक्ट्रिक कोर्ट में चला गया है। अब मुझे बताएं, तो अब ये इशूज़ हैं, तो ये इशूज़ आपके इतने आसानी से हल होने वाले नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इसकी वजह डिले होती है। वरना मुझे एक बात बताएं, सड़क बनानी है, एक BRT बनानी है ना, हम बना रहे हैं। अब BRT बनाने के लिए क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए, पैसे पड़े हुए हैं। जब पैसे पड़े हुए हैं, नीयत भी है, तो क्यों डिले हो रहा है? डिले वो जो टेक्निकल रीज़न था। अभी जैसे बारिशों का भी क्या था, आपके सुई सदर्न गैस को उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ दिए हुए थे, रोड कटेंगे, उन्होंने रोड नहीं बनाए, तो जहाँ वो खड्डे थे वहाँ पे बाइक्स गिरी, वहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ, वहाँ पे लोगों को तकलीफ हुई। तो यही चीज़ है कि मतलब हमें रोड कटेंगे तो आगे फ्यूचर में नहीं करनी BRTs में कि जी अभी हम बना लें BRT, बाद में रोड कटेंगे करते रहेंगे। तो उस चीज़ को, इसके फ्यूचर की सारी पॉलिसी को देखते हुए, ट्रस्ट भी, इसके अलावा कोई और इशू नहीं है किसी किस्म की भी। आप देख लें कि जी खुदा न खासा कोई बदनीयती नहीं, नेक नीयती के साथ हम काम कर रहे हैं।